तो देखिए, बुशहर में जो बड़े हमले हुए थे ईरान के अंदर, बुशहर का बदला लिया गया है बीरशेबा में। इजराइल में केमिकल खतरा पैदा हो गया है। बदला कैसे लिया गया? ईरान ने 5 एटमी प्लांट पर हमले का इंतकाम लिया। बीरशेबा में केमिकल प्लांट को टारगेट करके हमले किए गए। केमिकल लीक की आशंका से इजराइल में इस वक्त भीषण खौफ है। प्लांट के पास रहने वाले लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। अब बीरशेबा की बात करें तो यहां पर आखिर कौन सी फैक्ट्री है, आप जानिए। यहां पर केमिकल फैक्ट्री है, कीटनाशक और जो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है वो यहां पर है। बड़ी बात क्या है, इलाके में कई तरह के केमिकल की 19 फैक्ट्रियां मौजूद हैं। और हमारे साथ मनीष झा, हमारे संवाददाता तेल अवीव से जुड़े हैं। मनीष, इससे पहले हमने देखा डिमोना जहां पर परमाणु संयंत्र है वहां पर हमले को अंजाम दिया गया, अराद में बड़े हमले को अंजाम दिया गया और अब बीरशेबा में अंजाम दिया गया हमले को। और वो हमला करने में ईरान कामयाब हुआ है, केमिकल का रिसाव हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर इसी पैटर्न पर और भी हमले होते हैं ईरान की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, इजराइल का बीरशेबा, जिसे आप इजराइल का इंडस्ट्रियल कैपिटल कह सकते हैं, और जब बीरशेबा के एक केमिकल प्लांट पर अटैक हुआ, ठीक उसके तुरंत बाद TV9 की टीम वहां पर पहुंची थी और हमारे सामने में प्लांट में आग लगी हुई थी, धू धू कर जल रहा था। बल्कि अगर आपको मैं कहूं तो जो इजराइल के फायर ब्रिगेड की तरफ से लगातार कोशिश करने के बावजूद स्थिति को पूरी तरह से काबू में करने में कई घंटे लग गए थे। तो वो एक बड़ा अटैक था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा केमिकल प्लांट और उस पर सीधे ईरानी मिसाइलों से डायरेक्ट हिट किया गया था। मतलब अगर आप देखें तो इस 1 महीने के जंग में अगर कुछ ऐसी जगह जहां पर मिसाइल ने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जाकर डायरेक्ट हिट किया है इजराइल में, तो उसमें से एक जगह बीरशेबा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको मैं कहूं कि केमिकल प्लांट से रिपोर्टिंग करने के बाद जब हम लौट रहे थे तो फिर अचानक ही ईरान की तरफ से हमले हुए और फिर बीरशेबा के अलग अलग ठिकानों को जो है सो टारगेट करके ये हमले किए गए थे। कुल मिलाकर बीरशेबा में 20 से अधिक जगहों पर नुकसान पहुंचा है इन ईरानी हमलों की वजह से। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें कि तेल अवीव या डिमोना के अलावा अगर किसी स्ट्रैटेजिक जगह पर सबसे अधिक हमले हुए हैं तो वो बीरशेबा है। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। तेल अवीव से मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष, हम देख सकते हैं इस वक्त तेज बारिश भी वहां पर हो रही है। एक तरफ तो ईरान से हमले लगातार जारी हैं, बम बारूद की बारिश हो रही है, और दूसरी तरफ बारिश भी होती हुई हमें नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। तेहरान और करास पर हवाई हमले हुए हैं, लड़ाकू विमानों ने की है भीषण बमबारी। ईरान के एनर्जी प्लांट को किया गया है टारगेट। ये देखिए, अब तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं तेहरान और करास की, जहां पर ताजा हवाई हमले हुए हैं। खासा नुकसान उठाना पड़ा है इन हमलों में ईरान को। तस्वीरें आपके सामने, लड़ाकू विमानों की तरफ से भीषण बमबारी की गई, एनर्जी प्लांट को भी किया गया टारगेट। और एक और बड़ी खबर, तेहरान और कराच पर हवाई हमला हुआ, लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की। ईरान के एनर्जी प्लांट को टारगेट पर लिया गया। कराच पर ये देखिए आप, हवाई हमला, एनर्जी प्लांट पर हमला किया गया। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के हैवी वाटर प्लांट को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। 27 मार्च के हमले में खोंदा प्लांट को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद हैवी वाटर प्लांट ऑपरेशनल नहीं है। ईरानी प्लांट में घोषित न्यूक्लियर सामग्री नहीं है। और ईरान की ऑपरेशनल तैयारियों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। ईरान में इस्माइल कानी संभाल रहे हैं युद्ध का मोर्चा। कुड्स फोर्स के चीफ हैं इस्माइल कानी। टॉप कमांडर्स के मारे जाने के बाद कानी को यह अहम जिम्मेदारी मिली है। पर्दे के पीछे रहकर रणनीति तैयार कर रहे हैं इस्माइल कानी। तो देखिए, इस्माइल कानी, जिनका भी जिक्र किया साइलेंट कमांडर के तौर पर, अब देखिए कुछ और जानकारी उनके बारे में। फ्रंटलाइन जनरल की तरह इस्माइल कानी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अंडरग्राउंड रहकर मोर्चे पर वो लगातार डटे हुए हैं। और इसके अलावा खबर ये, IRGC ईरानी सेना के बीच की एक कड़ी के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, नेटवर्क वॉरफेयर की रणनीति पर काम हुआ है। कम हाई प्रोफाइल हैं लेकिन लगातार एक्टिव हैं। पर्दे के पीछे से सारी रणनीति यही बना रहे हैं। ये खबर सामने आ रही है, कैसे मोर्चा संभाल रहे हैं, हमलों की टाइमिंग तय कर रहे हैं। इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन पर खासा काम हो रहा है। लॉजिस्टिक्स और हथियार सप्लाई पर जोर दिया जा रहा है।
प्रॉक्सी नेटवर्क को एक्टिव रखे हुए हैं और ऐसे में इस्माइल कानी इस वक्त एक मजबूत कड़ी बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं ईरान के रक्षा कवच के तौर पर। एक और अहम खबर है, इराक के बगदाद में बड़ा हमला हो गया। ईरान समर्थित ग्रुप का हमला, बगदाद एयरपोर्ट के पास हुआ अटैक। लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैंप को ताजा हमले में किया गया टारगेट। ये देखिए तस्वीरें, ईरान समर्थित ग्रुप पर हमला। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला, मध्य पूर्व से इजराइल शिफ्ट करेगा अपने बेस। ईरानी हमलों की आशंका के बीच ये फैसला लिया गया। युद्ध के बाद नए सिरे से सैन्य बेस को तैयार किया जाएगा, तो मध्य पूर्व से इजराइल शिफ्ट किया जाएगा। जो सैन्य बेस है, इसको लेकर ये बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से कि ईरान में हमारे सारे लक्ष्य जो हैं वो पूरे हो गए हैं। उससे तो अंदेशा ये मिल रहा था कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका भी जल्द से जल्द इस जंग को वाइंड अप करना चाहता है, लेकिन ये तैयारियां तो कुछ और ही कहानी कह रही हैं सर। कैसे डिकोड करेंगे? और देखो शबीर, ये सच्चाई है कि अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट किया था ईरान की कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ को, और ये नहीं सोचा था कि ईरान के पास इतना रेजिलेंस है कि वो इतने दिन लड़ पाएगा। स्पेशली आयतुल्लाह अल खमैनी और टॉप मिलिट्री कमांडर, पॉलिटिकल कमांडर बनने के बाद ये सोचा गया था कि ईरान जो है घुटनों पे आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने पलटवार किया और इस बार जो ईरान ने तैयारी कर रखी थी वो मुझे लगता बहुत ही ज़्यादा सटीक थी। और जो हमले किए हैं उसने, चाहे तो उसने इजराइल पे, जबकि उसका मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, आयरन बीम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम, उसके बाद 10 से 15% मिसाइलें वहाँ लगी। सबसे बड़ा क्या किया ईरान ने इस लड़ाई को, एसिमेट्रिक वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर बढ़ाया। उसको मालूम था कि भाई अगर बिल्कुल सर, और हम देख रहे हैं कि जो ईरान की रणनीतियां हैं उसके सामने अमेरिका और इजराइल को कैसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और आज 31वां दिन यहां तक जंग खिंच गई है और ईरान अपने दम पर यह युद्ध लड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए इस पूरी जानकारी के लिए।